दोस्तों एमएस वर्ड में टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम एमएस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं तो हम बार बार टेबल्स को यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें टेबल्स की जो शॉर्टकट कीज हैं एमएस वर्ड में उनको कवर करना है। बिल्कुल बेसिक से इन सभी शॉर्टकट कीज को हम स्टार्ट करेंगे और एटलीस्ट 10 शॉर्टकट कीज हम आज की इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लैंक पेज है, मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर शॉर्टकट की मदद से टेबल को इंसर्ट करवाऊं। तो उसके लिए हमने जो शॉर्टकट की प्रेस करना है वो है आल्ट। आल्ट को पहले प्रेस करना है, फिर उसके बाद एन, फिर टी, फिर आई। आल्ट एन टी आई को हमने प्रेस करना है। याद रखिए इन सबको हमें इकट्ठा प्रेस नहीं करना, बल्कि पहले आल्ट को प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद एन को प्रेस कर दिया, फिर टी को, फिर आई को प्रेस किया। तो कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपको जो वो स्क्रीन पर मिलेगा। वो हमसे टेबल का साइज पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स या जितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए उतनी आप यहां से सेट कर लीजिए और ओके वाले बटन को प्रेस कीजिए। कुछ इस तरह से आपको टेबल जो है वो स्क्रीन पर मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर जो शॉर्टकट की है वो है टैब। याद रखिए अगर आपको एक सेल से नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप टैब को प्रेस करते हो कुछ इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं टैब को प्रेस करता जा रहा हूं तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट जो सेल है उसमें जंप करता है, और जब ये कर्सर एंड वाले सेल में आता है मैं टैब को प्रेस करता हूं तो एक न्यू रो ऐड हो जाती है। फिर से जब ये एंड वाले सेल में जाता है तो मैं टैब को प्रेस करता हूं तो एक न्यू रो ऐड हो जाती है। तो अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना है तो उसके लिए आपने टैब को प्रेस करना है। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो इससे पीछे वाला सेल है उस पे मूव करो तो आपने शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस टैब को जब हम प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो पिछले सेल पर मतलब बैकवर्ड जो है वो जंप करेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर आप एमएस वर्ड में कर्सर को बैक सेल में लेकर जाना चाहते हो, मतलब बैकवर्ड मूव करवाना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो आप याद रखोगे कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस टैब। अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है रोज को इंसर्ट करवाने के लिए। तो रोज को इंसर्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर लेते हैं ताकि जो पूरी कहानी है वो हमें अच्छे से समझ आए। कुछ इस तरह से मैंने जो कॉलम्स हैं इनकी नंबरिंग कर ली है। इसी तरह से मैं यहाँ पर नीचे नंबरिंग कर लेता हूँ। और याद रखिए अगर आपने नेक्स्ट मतलब नीचे वाली लाइन पर कर्सर को लेकर आना है तो उसके लिए आपको एरो बटन को यूज करना होगा। यहाँ पर टैब की मदद से आप ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो कर्सर को मूव नहीं करवा सकते। तो थोड़ा सा इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। चलें इस पूरे को सिलेक्ट करके होम पर गए और फॉन्ट का जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब जो शॉर्टकट की है वो है रोज को इंसर्ट करवाने के लिए। रोज को इंसर्ट करवाने के लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपने इस टेबल के बिल्कुल एंड पर कर्सर को ले जाना है। जैसे यहाँ पर मैं कर्सर को जो थर्ड रो है, मतलब ये जो 3 नंबर वाली रो है, इसके एंड पर ले गया हूं। आपको कर्सर नजर आ रहा होगा। अब जब मैं इंटर वाले बटन को प्रेस करता हूं तो ये देखिए एक रो इंसर्ट हो गई 3 और 4 के दरमियान। अगर मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है मैं कर्सर यहां पर ले जाता हूं, इंटर को प्रेस करता हूं तो एक और रो ऐड हो गई। मीन्स टू से आप अगर मैं 4 और 5 के दरमियान एक रो को ऐड करना चाहता हूं, कर्सर को यहां ले गया, इंटर वाले बटन को प्रेस किया तो ये देखिए एक रो ऐड हो गई। जिस रो पर मेरा कर्सर होगा उसके नीचे मतलब उस रो के नीचे एक न्यू रो ऐड होगी। सिंपल हमको कर्सर को टेबल के बाहर ले जाना है बिल्कुल उस रो के सामने और इंटर वाले बटन को प्रेस करना। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है, आप जैसे ही इनके दरमियान में कुछ इस तरह से आते हो, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर 2 रोज मतलब 2 जो आपके पास रोज हैं जैसे 4 और 5 है, यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान एक ब्लैंक रो है। अगर इनके दरमियान मुझे एक रो ऐड करनी है तो यहाँ पर एट द एंड कुछ इस तरह से आप माउस को जब ड्रैग करोगे तो प्लस का साइन नजर आएगा। प्लस को क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक रो ऐड हो गई, फिर से प्लस को प्रेस किया एक और रो ऐड होगी। कुछ इस तरह से भी आप रोज को ऐड करवा सकते हो। तीसरा मेथड है शॉर्टकट की। एक और है इसके लिए। वो शॉर्टकट की क्या है, उसके लिए आपको जो है वो शॉर्टकट की प्रेस करना है आल्ट ए आई ए। जैसे इसको प्रेस करता हूं तो अपवर्ड रो जो है वो ऐड होती है। अब यहां पर इस चीज को नोट कीजिए कि अगर मैंने ये शॉर्टकट की प्रेस की
यहाँ पर जो कर्सर था वो इस 3 जहां पर मैंने लिखा हुआ है उस सेल में है। जब मैंने Alt A I A को प्रेस किया तो रो जो है इसके अबव ऐड हुई इस रो के। जब मैं यहाँ पर कर्सर ले गया और मैंने इंटर को प्रेस किया तो रो जो है इसके नीचे जो है वो ऐड हुई। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। ये डिफरेंट 3 मेथड्स हैं टेबल में रो को ऐड करवाने के लिए। और अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की उसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। रो को डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt A D R, Alt A D R, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ले गया मैं, उस रो में आपको कर्सर को लेकर जाना है, किसी भी सेल में वो हो सकता है। Alt A D R को प्रेस करते जाइए, वो जो रो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। Alt A D R, तो ये देखिए ये सारी जो रोज हैं ये डिलीट होती जा रही हैं। Alt A D R को मैं प्रेस करते जा रहा हूँ। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, इन सभी को रिमूव कर लेते हैं। ये जितनी भी रोज हमने सीखने के लिए जो है वो यहाँ पर बनाई थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है किसी सेल को स्प्लिट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल को स्प्लिट करें, जैसे ये जो सेल है जहां पर 2 लिखा हुआ है इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Alt A P। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा Alt A P को, तो स्प्लिट सेल वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। वो हमसे पूछेगा कि आप इस सेल को कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ रोज में। तो जितने भी हमको चाहिए उतने कीजिए और ओके को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए वो जो सेल था वो फर्दर जो है वो स्प्लिट हो चुका है। तो हम Ctrl+C से भी इसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सभी ये जो सेल्स हैं इनको मर्ज करना चाहते हो तो उसकी भी शॉर्टकट की है, वो है Alt A M। तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट और Alt A M को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए वो सभी जो सेल्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं। तो उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर हमको जो टेबल है इसको फर्दर स्प्लिट करना है, मतलब एक टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर हमको इस टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करना है तो हम एक और टेबल इंसर्ट करवाएंगे, इसमें से डाटा कॉपी करेंगे और वहां पर पेस्ट करेंगे, इसमें से रोज को डिलीट करेंगे। तो ये एक लेंथी मेथड है और रॉन्ग मेथड है। आप सिंपल एक शॉर्टकट की मदद से टेबल को डिवाइड कर सकते हो। वो शॉर्टकट की क्या है, सबसे पहले ये देखिए, मैं ये चाहता हूं कि यहां से 1 से 8 तक जो है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज हैं इस टेबल की। मैं ये चाहता हूं 5 6 7 8 जो है इसका एक अलग टेबल बन जाए, 1 2 3 4 का एक अलग टेबल बन जाए। तो उसके लिए मुझे कर्सर को लेकर जाना है 5 पर, ठीक है। जहां पर कर्सर होगा वो मतलब जो सेकंड टेबल होगा उसकी पहली रो वो कंसीडर होगी। तो मैं 5 पर कर्सर को ले गया और मैंने शॉर्टकट की प्रेस की Ctrl+Shift+Enter। तो ये देखिए 2 टेबल्स में हमारा ये जो टेबल है ये डिवाइड हो चुका है, ठीक हो गया। अगर मैं 5 6 7 8 को फर्दर 2 टेबल्स में डिवाइड करना चाहता हूं, मैं 7 पर कर्सर ले गया, उसके बाद मैंने Ctrl+Shift+Enter को प्रेस किया, तो ये देखिए जो टेबल है वो फर्दर आगे 2 टेबल्स में डिवाइड हो गया। तो ये सिंपल सा शॉर्टकट की है इसको आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि टेबल फिर से जुड़ जाए तो आप इसके दरमियान में कुछ इस तरह से जो है वो क्लिक करो, कर्सर यहां पर आ जाए, डिलीट वाले बटन को प्रेस करो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो जो टेबल है वो दोबारा से जो है वो असेंबल हो चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, वो है रोज को हम ऊपर नीचे कैसे मूव करवा सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो 1 2 3 4 5 वाली रो है इसको मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करवाऊं, बजाय इसके कि इस डाटा को, जैसे मुझे इस डाटा को यहां पर नीचे लेकर आना है, तो मैं बजाय इसके कॉपी पेस्ट करूं, मैं इसी रो को अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करवा सकता हूं। उसके लिए हमने Alt+Shift+Arrow डाउन को प्रेस कर रहा है, तो ये देखिए रो जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसी तरह से अगर हमें इसको बिल्कुल अपवर्ड लेकर जाना है तो Alt+Shift+Arrow अप को हम प्रेस करेंगे, तो हम कुछ इस तरह से जो रोज हैं उनको अप्स एंड डाउन्स में मूव कर सकते हैं। तो ये सिंपल से कुछ शॉर्टकट की से टेबल्स को लेकर होपफुली आपको उनकी समझ आई होगी और ये डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।